अस्तित्व भाई, तुम चूतड़ों में बल्लम लेके ही मानोगे क्या? रुक जाओ। हाँ, कार्तिक भाई बोल रहे हैं, वो बेचारे कब से वेट कर रहे हैं। फिर मयंक भाई आप याद करिएगा, आप उस टाइम क्या ऐड करना चाहते थे जब स्पेस गिरा था, फिर इसके बाद आपके पास आऊंगा। हाँ, कार्तिक भाई, राम राम। आपके टॉप 5 ग्रेटेस्ट एक्टर्स ऑफ ऑल टाइम कौन कौन से हैं? अरे बहन चोद, किस जमाने में ले जाओगे? सारी हॉलीवुड आ इनका जाएंगे टॉपिक इसमें तो। नहीं टॉप नहीं, 5 बॉलीवुड एक्टर ही है। हाँ, बॉलीवुड के ही? बॉलीवुड। टॉप हाँ, 5 तो ज्यादा हो गया यार, टॉप 5 मेरे तो बहुत बात है। मेरे तो हो एरा गई वाले नहीं। या फिर पिक्चर जिनकी मैंने देखी है वो? मतलब सब कुछ मिला के जो आपको लगता है, मूवी, एक्टिंग, एक गुरुदत्त कलेक्शन। की पिक्चरें देखो, गुरुदत्त गुरुदत्त बहुत अच्छे एक्टर थे। ठीक है। फिर ये आपके क्या नाम है, अ, नसीरुद्दीन नसीरुद्दीन शाह, शाह। नसीरुद्दीन ओमपुरी, आशुतोष राणा। इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, के मेनन, ये हैं एक्टर्स बहन चोद। नहीं, अरे आप मनोज भैया कहाँ नवाज चले को अच्छा गए? मानते हो? नहीं, आप नवाज अरे को अच्छा रणदीप एक्टर हुड्डा, मानते उमेश हो या भाई, रणदीप आशुतोष हुड्डा। राणा को? और अरे रणदीप हुड्डा, लोग नहीं, हाँ एक्टर है रणदीप भाई, हुड्डा आशुतोष। भाई। रणदीप हुड्डा, रणदीप हुड्डा अरे क्या मैं है मानता हूँ रणदीप ना, नहीं, हुड्डा। आप भोसड़ी के, मेरे से क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? उसने पूछा, मैंने मान दी, मुझे इनकी एक्टिंग देखने में यार मजा आता है। मनोज मनोज वाजपेयी का नाम नहीं लिया आपने। अरे मनोज मनोज वाजपेयी, बाजपेयी, उमेश भाई मनोज वाजपेयी कहाँ गए? मनोज बाजपेयी को मैं इरफान खान, नवाज, अरे मनोज बाजपेयी एक जैसी मूवी हाँ करता है यार के नहीं उमेश मैनन। भाई, निल्ला भाई, उसके अगर नहीं बस का निल्ला नहीं भाई, है सुनो वो, नहीं सुनो, नहीं मतलब निल्ला पूरा भाई, नहीं सुन आ लो ना सकता मैं भाई, भाई। सुन बताता लो, हूँ। तुम्हारा जिसको पसंद है उसको नहीं। के मैनन, इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ओमपुरी, नसीरुद्दीन शाह, ये 5 हो गए ना। इसके बाद कहीं आएंगे तो आएंगे, इनसे इनके कंपटीशन में नहीं आते मनोज बाजपेयी मेरे लिए। यार नहीं, नवाज के भी आशुतोष नीचे तो राणा। है, क्या बात कर दी उमेश भाई आशुतोष आपने। राणा आपके और लिए ना उमेश नवाज भाई, में एक आप मिनट, एक क्या मिनट, कर रहे हो? आपके लिए ना उमेश भाई। हाँ, मेरे लिए बात कर रहा हूँ, मेरे भाई, ठीक मेरी है, कोई, ठीक है, ठीक। उन्होंने मेरे से ही तो ठीक है, ठीक। पूछा कि बहनचोद ओवरऑल पूछा। ठीक है, अच्छा, ठीक है, ठीक। कार्तिक भाई अरे ये जो एक 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 मिनट उमेश भाई, यार जी, मतलब अरे रुको नवाज यार, मेरे को बताने दो मेरे, अरे रुको एक मिनट मेरे को अपने बताने दो भाई, मैं फिर रुका नहीं जाता ना मेरे से। मेरे भाई रणबीर कपूर, हाँ, रणवीर सिंह और रणदीप हुड्डा भाई, ये मेरे टॉप हुड्डा, 3 हाँ। है भाई। बाकी ये जानटू रणदीप फांटू बहन रणदीप हुड्डा चोद, भी बहुत ये बढ़िया। ये बिहार से उठ के आ गए भाई, मनोज बाजपेयी, टाटी बाजपेयी भाई, इनके बस की नहीं है भाई, ये एक जैसी मूवी करते हैं भाई। ये क्षेत्रवाद आ अरे हाँ, जाता है निल्ला भाई। सीधी बात नवाजुद्दीन निल्ला है। भाई बहुत सिद्दीकी भी अच्छी वही बात कह रहा है करते हैं, भाई। लेकिन क्योंकि इनको बिहारी पसंद नहीं है, मनोज यार ये, बाजपेयी नीचे रह जाते हैं। अरे अरे ये बिहार, उमेश हुड्डा भाई को ना बिहार की इतना। बात नहीं है भाई, वो एक ही जैसी भाई, नहीं मतलब निल्ला एक ही भाई, जोनर की मूवी मैं करते हैं आपको भाई। मनोज नहीं वाजपेयी का ठीक है, तुम आपकी क्यों शेर बताओगे? पे तुम अरे बहन जो मनोज बाजपेयी मैं के भाई मैनेजर मनोज हो। भाई अरे वाजपेयी, अरे यार, भाई मैंने कुणाल बहन चोद ये कुणाल फैमिली इतना मैन देखी जल्दी, भाई, सुनो, उससे बाद अच्छा मेरे को सुन उससे लो, नफरत सुन हो लो, गई है भाई। ठीक कुणाल है। इतना जल्दी बेट होता है भाई, नहीं, क्या एक ही। मिनट, एक मिनट। वो उन्होंने, कुणाल कौन कार्तिक था भाई भाई ने मेरे तेरे से को? पूछा, निल्ला भाई को बीच में टोकना अलाउड है, उन्होंने बता दिया, उनको हमेशा अलाउड रहता है, उन्होंने बता दिया। अब मुझे बाकी हाथ खड़े वालों के पास जान दो, फिर आ जाएंगे, तुम सबकी भी ले लेंगे, बहन चोद गांड में ले लेंगे। तो अस्तित्व भाई बोलो, और अच्छी बात बोलना, नहीं बहन चोद यहीं चोद दूंगा मैं तुम्हें, बोलो भाई। अरे यार राणा जी, पहले ही बोलने से पहले वो कर दिया यार आपने यार। वो कर चलो दिया, यार, तुम वो रोहित तो शर्मा के ठीक फैन हो गए, है। वो कर दिया। बिहार 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 में से केवल एक ही बंदा निकला था, वो भी एक जो कि अभी नहीं है, उसकी बात करना भी। वो सबसे धोनी। बेस्ट एक्ट्रेस लगाता हूँ, नहीं अपने राजपूत की एक्टर। सुशांत भाई। बेस्ट। सुशांत भाई, धोनी होनी तो क्या है, धोनी होनी की तो बात ही नहीं हो रही है अभी। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि दाऊद जिंदा है या नहीं है, तो बताइए मुझे राणा जी, सबसे सवाल कर रहा हूँ मैं, एक ही। अरे जिंदा है बोलो भाई। भाई बोलो, आपका नंबर है, बोलो, फिर नहीं आएगा, बोलो। नहीं नहीं, या मेरा हम एक लोग ही पूछ सवाल रहे है। हैं कि दाऊद जिंदा है कि नहीं है, दाऊद। दाऊद जिंदा है कि नहीं है? मतलब आप ये धुरंधर की टाइमलाइन के हिसाब से पूछ रहे हो या जनरली पूछ रहे हो? जनरली इस हिसाब से पूछा। जनरली जिंदा है वो, और जिंदा है भाई, पाकिस्तान जिंदा में ही है। है। तो क्या बुड्ढा हो चुका है? तो 70 भौसड़ी साल के का बुड्ढा बुड्ढा नहीं क्यों, रहता वो क्या, होगा भाई। उसको उसको ब्रह्मदेव से नहीं, अजर जवान अमरता ही का है, वरदान शिलाजीत मिला है खाता है वो भौसड़ी बहन के। से। शिलाजीत खाता रहता है वो। बुढ़ा हो अरे गया भाई। शिलाजीत वाले भी हो जाते हैं भाई, बुड्ढा भी हो चुका है, पाकिस्तान में अस्तित्व भी भाई, है, क्या और बहन जिंदा से भी है। मतलब कैसे सवाल पूछते और हो भाई चूत आप भी भी नहीं यार। मार पाता है। हाँ, ये मरवाने गए थे इनको, इन्होंने देखा उसका अरे ढीला था, ही ये भाई। मरवा नहीं पाए। अरे मगर अस्तित्व चोद। भाई, अगर एलविस यादव उसको सांपों का जहर दे देना तो वो जवान हो सकता है भाई। ठीक है। निल्ला भाई, आप बोले सही। अच्छा, अस्तित्व भाई भी वो वाले हैं क्या? अच्छा अच्छा, तभी निल्ला नहीं भाई नहीं नहीं, हम छोड़ रहा है। नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा, उसके बाद बचे, हाँ, संजू सैमसन भाई, बोलिए भाई। हाँ, शुभम भाई और न्यू जर्नी भाई, आपको दे रहा हूं मैं माइक, थोड़ा सा समय दीजिए मुझे। हाँ,
उमेश भाई राम राम, मैं 2 मिनट लूँगा। पहले तो मैं धुरंधर के बारे 2 में मिनट बोल किसकी देता हूँ। लोगे? 2 मिनट लेंगे ही। नहीं, 2 मिनट किसकी बात लोगे करने 2 के लिए, मिनट? 2 मिनट बात करने के लिए लूँगा। अच्छा, डराओ मत हाँ, ना फिर। हाँ, बोलो। मैंने कहा नहीं, ये कौन सी बोल उमेश ले भाई 2 मैं मिनट का। कितना बोलूँगा? टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप यहीं से ले लोगे। अच्छा, आपको क्यों डर लग रहा है अरे उमेश भैया भाई? 2 उमेश मिनट भाई, लेंगे आपको भैया, क्यों डर 2 लग मिनट में गांड फट जाती है अजीत भाई। अरे टेक्नोलॉजी आ, मुझे लगा कोई टेक्नोलॉजी आई है कि ये डीपी से ही ले लेंगे। हाँ, वैसे भी भाई ये गुजरात से हैं, ले भी सकते हैं। बोलिए भाई नहीं, संजू सैमसन भाई। नहीं उमेश भाई ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि जैसे कि धुरंधर के बारे में अभी बहुत सारे लिबरल के चौधे बाहर निकल कर फूट रहे हैं, जो हम्म, पीके और जब रिलीजियन मूवी आती है तब ऐसा बोलते हैं कि मूवी के लिए तो फ्री हैंड होना चाहिए, ये होना चाहिए। जब वो रिलीजियन मूवी भी नहीं है, चलो 90% 10% प्रोपोगंडा होगा, कुछ भी होगा। अब वो तो जिसकी सरकार होती है उसका थोड़ा रहता ही है। अब मीडिया भी ऐसे ही चलती है, पहले भी ऐसे चलती थी, अभी भी ऐसे चल तो होगा। पर 90% तो फैक्ट्स है ना, जो हमारे रो एजेंट काम कर रहे हैं, जिनको मोरारजी देसाई ने मारा, उन्होंने बताकर पाकिस्तान में मर गए थे। हमारे इतने सारे वो है जो रो एजेंट काम कर रहे हैं, उनके लिए अगर कोई मूवी बना रहा है जो उनको हम अप्रिशिएट करना चाहते हैं, उसके लिए भी लिबरल के चौधे बाहर निकल जाएँगे और एक बोलेगा मेरा एआई का कोर्स कर दो 500 रुपए में, और 500 रुपए में ये मत करो, मूवी मत देखो, प्रोपेगेंडा मत देखो। अरे भाई, हम तेरा एआई का कोर्स क्यों ले? सबको आता है चैट जीपीटी में क्या लिखना है, बोल ठीक है। हम्म, और नहीं, एक बात, एक सेकंड और उमेश भाई, जो ये जेम्स बॉन्ड बनाकर अजीत डोभाल का मजाक उड़ाते हैं, उसने क्या किया है देश के बाद, वो आपको भी मालूम है 2004-5 संजू में भाई वो। यहीं बैठे रहना संजू भाई, अभी पेलूंगा, रुको। हाँ, कुणाल भाई पेलना फिर। वो तो आदमी पेलेंगे, तुमने बीच में काटा तो तुम्हें मैं यहीं से टेक्नोलॉजी से पेल डालूंगा। चुप रहना भोसड़ी के। एक और आदमी बोल रहा है, एक आदमी बोल रहा है तो उसको बोल देना ये आटू झाटू बच्चे निब्बों का स्पेस नहीं है कि तुम बीच में काट के गाली दे दोगे। मां चोद दूंगा भोसड़ी के यहीं खड़े खड़े, पिछले जन्म वाली। ठीक और है। इसे बोलते हैं गाली देना मादर चोद, समझे? ये माँ का भोसड़ा बहन की चूत करने को नहीं बोलते हैं। अभी मैंने तुम्हें थोड़ा सा उदाहरण दिया है कि कैसे गाली दी जाती है। हाँ, संजू सैमसन भाई बोलो। अगर तुम लोगों से मेरी और संजू सैमसन भाई की विचारधारा अलग होगी, लेकिन अगर तुम्हें क्षमता नहीं है सुनने की तो मां चुदाओ अपने पिछले जन्म में जाके। हाँ, संजू सैमसन भाई बोलिए। हाँ, हाँ उमेश भाई, मैं मानता हूँ सबकी पर्सपेक्टिव अलग-अलग, आइडियोलॉजी अलग हो, मुझे कुछ उससे नहीं, आप है। अपनी बात बोलिए, बीच में अ, चिल्लड़ पुल्लड़ कोई भी बोलते रहे, मेरे को और कोई जो फर्क नहीं मैं पड़ता। बोलिए। सच्ची बता रहा हूँ उमेश भाई, जो कीबोर्ड वॉरियर और जो ये लिबरल के चौधे फिरते रहे, जो अजीत डोभाल के बारे में भी जैसे तैसे बोलते, अरे एक बंदा भाई अपनी पोस्ट रिटायरमेंट में भी देश के लिए कुछ कर रहा है, चलो वो कर रहा है, उसको अप्रिशिएट मत करो, पर उसको सस्ता जेम्स बॉन्ड ये सारी बात। अरे भाई, उसने कितने मिशन किए हैं वो आप पहले पढ़ लो, फिर बाद में बोलो। उसने 2004-5 में दाऊद के लिए पूरा मिशन रेडी किया था, वो सारा कुछ पढ़ो फिर बात करने आओ। तो ऐसा नहीं है कि उसने कुछ किया नहीं है। तो बस मेरा तो यही है कि अगर तुमसे मूवी का प्रोपेगेंडा, तो फिर सारी मूवीज़ के लिए वो अप्लाई करो। वरना एआई का कोर्स मुफ्त में भी मिलता ही है, 500 खर्चने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस उमेश भाई, मेरे लिए इतना ही बोलना था। ठीक है, देखो संजू सैमसन भाई, पहली बात तो मैं तो आपसे ये कहूंगा कि ट्विटर पे इतना ज्यादा वो मत किया करो। अगर लिब्रांडू चूतिए करते हैं तो जो राइट विंग के सज्जे खब्बे इससे डिमोनिटाइजेशन को सही ठहरा रहे हैं, आप उसको भी कॉल आउट करो, ठीक है? उसके बाद बोलो। आप लगे हो, और अगर आप कहते हो कि इन्होंने किया, भाई किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। रॉ 1968 में बनी थी और तब से काम करती है, गवर्नमेंट के ओवरलैप होते हैं, ठीक है? तो इनके नाम आपको पता है? आप मुझे बताइए, कोवर्ट ऑप और ओवर्ट ओवर्ट मिलिट्री एक्शन, इनमें आपको डिफरेंस पता है? पहले तो मुझे ये बताओ, फिर तो हम समझ पाएंगे कुछ। बताइए। नहीं उमेश भाई, मुझे ऑनेस्टली उसके बारे में मतलब नहीं। देखो मैं, हाँ, नहीं, कोई भी मैं दिक्कत ऐसा नहीं है, कोई यही वो तो नहीं यही तो और ज्ञानवर्धन हाँ, होता है ना, कोई हाँ। दिक्कत नहीं है। ओ कोवर्ट ऑप जो होते हैं, कोवर्ट ऑप होते हैं जो इंटेलिजेंस, काउंटर इंटेलिजेंस, डिफेंसिव काउंटर इंटेलिजेंस या फिर एग्रेसिव ऑपरेशंस, ये आते हैं कोवर्ट ऑप में। ओवर्ट ऑप जो होते हैं जिसमें आपका सैन्य बल इन्वॉल्व हो जाता है और रॉ की भूमिका कम रहती है। तो बात यह है कि सबसे ज्यादा कोवर्ट ऑप इंदिरा जी के समय में और मनमोहन सिंह के समय में काउंटर इंटेलिजेंस कोवर टॉप हुए हैं। काउंटर इंटेलिजेंस विच आर डिफेंसिव। ओवर टॉप जहां पे आपने
मिलिट्री का वो किया है वो मोदी जी के काल में हुए हैं। बट ये सब कुछ रॉ कर रही थी, वो प्राइम मिनिस्टर्स ओवरलैप हो जाते हैं तो वो चीज होती है। लिब्रांडू चूतिए जो जवाब दे रहे हैं ना, वो राइट विंग के चूतियों को दे रहे हैं जो डिमोनिटाइजेशन सही करा रहे। दोनों ही चूतिए हैं, क्योंकि दोनों को काम धंधे कुछ नहीं है भोसड़ी वालों को। और आप कह रहे हैं कि पहले नहीं बनता था, अभी ना। आई एम सॉरी, मुझे एक रंग दे बसंती जैसी पिक्चर 14 से लेके अब तक बताओ जिसपे बैकलैश ना हुआ हो, है ना। रंग दे बसंती कांग्रेस के काल में आई थी और रंग दे बसंती के पे दो डायरेक्टर एक्टर पे 2 कौड़ी का एक्शन नहीं हुआ था, लेकिन तांडव जैसी झांटू सी सीरीज जो कोई नहीं दे रहा था वो बैन करा दी। सीजन 2 कभी नहीं आया उसका। उसके चक्कर में सुनील ग्रोवर का करियर चल के बैठ गया जो इतना अच्छा एक्टर है। ठीक है, तो बात यह है कि आप भले ही कितना भी कुछ भी सोच लो, मीडिया ऐसे काम करती है, मीडिया ऐसे काम नहीं करती, मीडिया ऐसे काम करती नहीं थी। ठीक है, प्रोपागेंडा मूवी पहले भी बनी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपोज मूवी और डायरेक्टर को जो क्रिएटिव फ्रीडम ऑफ क्रिएशन जो था, क्रिएटिव फ्रीडम वो ज्यादा था, अब थोड़ा कम है, टाइट कर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि अभी नहीं है या पहले बहुत ज्यादा था, पहले भी प्रोपागेंडा मूवी बनती थी, इंदिरा गांधी के काल में भी बनी है, राजीव गांधी के काल में भी बनी है प्रोपागेंडा मूवी, और अभी भी बनती है। पर पहले उसको काउंटर करने के लिए पिक्चरें बनती थी और उनपे कोई एक्शन नहीं होता था स्ट्रिक्ट कि गाड़ी फट जाए। मुझे एक बात बताओ, आज की डेट में अगर अनुराग बासु जैसा डायरेक्टर कुछ भी बोलता है, उसकी गाड़ी मार ली जाती है। 14 से लेके पठान आने तक, जबकि थोड़ी बहुत एक्टिंग वाली पिक्चर शाहरुख खान साहब की नहीं चली। क्यों? क्योंकि भैया उनका माहौल की मां चोद दी गई थी, माहौल की ही मां चोद दी गई थी। तो ये ना बोले कि अभी बहुत चंगा सी और पहले नहीं था, पहले नंगा सी। पहले भी प्रोपागेंडा बनती थी, अभी भी प्रोपागेंडा बनती है, लेकिन पहले ये नहीं होता था कि आपको इतना एक्सट्रीम ऑपोजिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट मशीनरी मिलता था अगर आप कुछ अगेंस्ट में बना दे। समझ रहे हैं? बाकी लिब्रांडू और राइट विंग के सज्जे खब्बे लड़ रहे हैं, उसमें तो देख के मुझे मजा आता है। हमारे भी कुछ लग गए उसके स्टैट पैडिंग में कि 200 करोड़ कमाए। अरे भाई वो कोर्स बेच रहा है, बेचने दो, आपको नहीं लेना अरे मत उमेश लो। भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोला, मैंने आपको पहले ही बोला, मैंने बोला ना 10% प्रोपोगंडा होगा, मुझे वो तो मैं भी मानता ही हूँ, राइट में। आई एम सॉरी, मैं आपको रोक दूं। अगर आप प्रोपागेंडा के हिसाब से बात कर रहे हो तो धुरंधर 1 वाज 90% क्रिएशन, 10% प्रोपागेंडा। धुरंधर 2 इज टोटली डिफरेंट। जो आपने, अगर फिर मैं क्या गहनता से देखो ना, जो आपने एक रिलीज से दूसरी रिलीज से पहले आपके पास 8.5 घंटे की फुटेज थी, आपने फिर बीच में रीशूट्स करके उसमें जो 2 घंटे के डाले हैं ना चॉप एंड चेंजेस, वो आप जाके देखें, फिर आपको पता चलेगा। लेकिन मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपने अपनी क्रिएटिव लिबर्टी ली है और आपको मिलनी चाहिए, लेकिन वो हर डायरेक्टर को मिलनी चाहिए। समझ रहे हो आप? नहीं उमेश भाई, किसको रोका गया है वो भी आप बता दो तो मैं सर्च कर दूंगा कि मैंने अभी बताया, तांडव सीरीज ब्लॉक कर दी गई थी, चलो मैं उसके बाद बैन कर दी नहीं, गई थी, वो बीजेपी के क्योंकि वो पॉलिटिक्स। रिलेटेड थी क्या? मेरा हाँ, अच्छा, चलो मैं देख लूं। वो सरकार को गलत यार दलजीत तरीके की, से प्रस्तुत उमेश कर भाई रही थी। दलजीत की भी एक मूवी आ रही थी पंजाब के किसी के ऊपर, मतलब सरदार जी के ऊपर, उसको भी बैन कर दिया था भाई इन्होंने, उसको हाँ, भी रिलीज नहीं होने दिया भाई। और ऐसा नहीं कि इंदिरा गांधी के समय बैन नहीं हुई पिक्चरें, तब भी बैन हुई हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आज की डेट में सब दूध का धुला है। आज की डेट में भी ऐसा हुआ है कि अगर गवर्नमेंट अपोजिंग या फिर गवर्नमेंट को खराब लाइट में लाते हुए या उनका वो करते हुए कुछ किया जाए तो बैन जल्दी हो जाती है, ट्रेलर से पहले बैन हो जाती है, ट्रेलर बैन हो जाते हैं। तो ये समझिए संजू भाई, आप युवा हैं, आपको आगे का चलना। अगर आप एक ही तरफ की स्टोरी लेके चलेंगे तो आपको जीवन में आगे वो नहीं रहेगा। मां चुदाएं बहन चुद राइट लेफ्ट, आप मूवी देखो, मूवी पसंद आई, बहुत बढ़िया बात। लेकिन ये आप पहले ऐसा नहीं होता था और अभी ऐसा होता है मत करो कि पहले भी ऐसा होता था और आज भी ऐसा हो रहा है। आज और एक्सट्रीम हो गया है। नहीं कसाओ। उमेश भाई, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो लिबरल के गांडू जो पता है ना कि पीके मूवी आती है, पद्मावत आती है, वो आती है, रामलीला आती है, बाजीराव मस्तानी, तो वो कितना भी वो हल्ला मचे तो वो बोलते हैं कि मूवी को फ्रीडम दे दो, मूवी को ऐसे मत करो, वो मूवी मेकर के बारे में वो कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी जो मूवी मेकर है वो बंदा अभी चलो फैक्स ही है ना, जो बंदे मरे हैं जो भी पाकिस्तान में, वो ऑन द रिकॉर्ड है। तो फिर उसके बाद चलो मैं बोल रहा हूँ कि 10% उन्होंने बीजेपी का, आप बोल रहे हो 90% नहीं तो फिर उसमें अगर आपत्ति ये है कि फैक्ट ये है क्या कि जो पहले की गवर्नमेंट थी वो
पाकिस्तान टेररिस्ट स्पॉन्सर थी, वो तो फैक्ट नहीं है, उसको कॉल आउट कर रहे हैं वो, क्या हो गया दिक्कत? नहीं, आप बोल रहे हो सेकंड पार्ट में प्रोपोगंडा है, तो क्या प्रोपोगंडा है? मुझे आप थोड़ा डिटेल में बताओ, तो मुझे समझ पाऊँ कि क्या दूसरे में क्या प्रोपोगंडा बताया है 90%। यार लंबा हो रहा है भाई, अब एक ही टॉपिक। अरे प्रोपेगेंडा, वही प्रोपेगेंडा जो लोग कॉल आउट कर रहे हैं वो करें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर डिमोनेटाइजेशन उस रीजन से दिखाया गया है, वो क्रिएटिव फ्रीडम है। और अगर ये दिखाया गया है कि पहले की सरकारें जो है टेररिस्ट फंडिंग से बनती थी और उन्हीं के लिए बनती थी, तो वो भी प्रोपेगेंडा ही है ना? तो या तो दोनों को कॉल आउट मत करो, या तो दोनों को कॉल आउट करो, अच्छाई को भी करो, खराब भी करो, सिंपल सी बात है। और नहीं अरे कर उमेश सकते भाई, तो छोड़ो। एक मिनट यार, ये जो भाई बंदा बोल रहा है बार बार लेबल के 14 भाई, वो दलजीत की फिल्म क्यों नहीं रिलीज कर रही भाई? तेरी गोदी मीडिया, गोदी सरकार भाई, ये उसके बारे में बोला, अब रिलीज करें। बहन जो तुमने फाइलें तो इतनी बना दी हैं, केरला फाइल, कश्मीर फाइल, केरला 2 फाइल, अच्छा ये कर्नाटका फाइल, अभी वो बनेगी बहन चो, ये कलकत्ता फाइल। भाई वो सबकी फाइलें बनाओ, एक पंजाब की भी फाइल बनने दो ना भाई। वो फिल्म बनी पड़ी है भाई, बहुत अच्छी फिल्म है वो, उसको भी रिलीज करवा दो ना, क्या दिक्कत है भाई? तुम सुनो, तुम्हें अपने धर्म पे बनानी है फिल्में, वो सही है। कोई दूसरा अपने धर्म के ऊपर बना रहा है भाई फिल्म, वो तुमको रिलीज नहीं होने देनी, उससे दंगे बढ़ेंगे। अरे तो ये तो चमकीला भाई को क्यों मारा? चूतियापा अरे है, हर जगह नीला दोगलापंथी भाई है भाई। एक ये सेकंड, नीला भाई ये मत चमकीला को क्यों बोलो मारा भाई ये बता दो बस। दोगलापंथी नहीं है भाई। अरे जो चमकीला को मारा, लिबर्टी की बात मत करो यार, शांत रहो। नहीं, वो मूवी किसके बारे अरे में है यार कि तू मेरे बीच में 1990 मत में जो बोला कर, हुआ 2.5 किलो भाई, ऐसी गांड मारूंगा ना बहन के लोड़े बत्ती में, अरे मैं ये कह बहन रहा हूँ यार, चोद एक सेकंड दुबई। उमेश भाई, अरे एक तो मेरे क्वेश्चन बीच मेरा में ये मत था। ले, जब मैं तेरे को बोल उमेश रहा तो मेरे भाई, बीच में मत बोला कर। तू अरे तूने बहन के बोल लोड़े लिया उन तब 4 बोला था भाई, पत्तों को मेरे को लेकर शांत भाई, रह, चल ठीक एक है। एक अभिषेक हो जाए, एक लोडू, 2-4 और बहन चोद सन्नी देओल के फैन को लेकर स्पेस में बैठा कर, यहाँ गांड मत मरवाया कर, नहीं ऐसा चोदूंगा बहन चोद, ठीक है, काल चलो ठीक है, कुश्ती याद शांत रहो। रखेंगी। हाँ यार ये सनी देओल की भी एक मूवी बैन कर दी थी ना भाई, यार उमेश वाराणसी भाई, वाली मैं कुछ। बोलूं, मेरा हाथ कर रहा था। मोहल्ला सी बैन थी 5 साल कोर्ट में, फिर उसके बाद रिलीज हुई थी। उमेश भाई मैं बोलूं, यार कुणाल अरे वही अरे क्या हो गया? कुणाल वही अमेरिकन एक मिनट सिटीजन इधर वाली उधर बात कर जाओ रहे और थे। गांड मर जाती है। क्या हुआ निल्ला भाई, कैसे कैसे गुस्सा हो रहे हो? अरे चूतिया बीच में बोलने लग जाता है, पहले ही मेरे को इससे कौन चिढ़े बीच बहन में बोल चोद रहा से। था? ये बहन चो 2.5 किलो बहन चोद, 50 ग्राम का ये सारा है बहन चो, नाम रख रखा है 2.5 किलो। पटेल भाई यार, तुम्हें बोला तो है कि निल्ला भाई को अलाउड है बीच में बोलना, आप ना बोलें यार। निल्ला भाई कोर समिति के मेंबर हैं, आप नहीं हुए हैं ना, आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है। बोला तो था मैंने, ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से आप पे हमला हो गया कि कमला मेरे फूलों का गमला और हो गया गांड में हमला है। ऐसे ना करो यार, 2.5 किलो का भाई। पटेल भाई हैं कि चले गए नाराज होके? अरे यही हूँ। हाँ, ऐसा नहीं करो यार, मतलब बस ठीक है, ये देखो निल्ला भाई, राजीव भाई, मयंक भाई, गौरव भाई, इन सबको बीच में अलाउड है, बाकियों को नहीं है। और भी होंगे जिनका नाम मैं भूल गया हूँ, वो बुरा ना मान। हाँ ठीक है, ये हाँ कुणाल भाई, बोलो भाई। यार राम राम, हर हर महादेव। अ, हाँ जी, हर पहली बोलिए। बात तो यार संजू सैमसन भाई, सस्ता जेम्स बॉन्ड तो है, देखो पहली बात, क्योंकि खाता इंडिया का है, ठीक है। आईआईटी मद्रास में खड़े होकर लेक्चर देता है कि नेशनलिज्म ये वो, भारत ना छोड़ो, ठीक है। एक बेटा उसका यूके सिटीजन है, दूसरा बेटा उसका यूएस सिटीजन है, ठीक अरे है। यार बेटे का, और अरे इसको ये बेसिक म्यूट थिंग हो है, जाओ चलो यार कोई एक नहीं, मिनट बोल के दो। लिए। संजू सैमसन भाई देखो, जब वो बोल रहे थे तो आप बोल रहे थे उन्होंने नहीं काटा था, और काटा तो उन्होंने गांड मार दी। अगर आपकी गांड में मरवाने की क्षम हो रही हो तो बता दो, बीच में ना काटो यार। ऐसे अपनी बारी में तो तुम बोल देते हो विक्टिम कार्ड, और दूसरे को काट रहे हो। बोलने दो ना, आप यहीं पे हो, वो भी यहीं पे रहेंगे और मैं भी यहीं पे रहूंगा। आप बोल लेना जब काउंटर क्वेश्चन, काउंटर पॉइंट देना होगा तो। बहस तो ऐसे ही होती है ना मेरे भाई। हाँ। उसके अलावा जो भी है वो तो भैंस है, और भैंस तो सूर्य कुमार यादव चराता है। हाँ बोलिए, कुणाल भाई बोलिए आप। तो उमेश भाई, मैं कह रहा था कि एक बेटा उसका यूके सिटीजन भाई साहब का, ठीक है, एक बेटा उनका यूएस हम्म, सिटीजन। तो देशभक्ति का चूरन। वो तो सारे नेताओं के नहीं नहीं बेटे नहीं, वही तो हैं। ये हाँ नेता नहीं है ना, आगे ये तो बोलिए। नेता नहीं है ना, ये तो देशभक्त है ना, जो आईआईटी में खड़े होकर ये भाषण देते हैं कि आप देश में से। ओ अच्छा, दो लाइक बार, हाँ दैट, हाँ लाइक ठीक है दैट, ठीक है, चलो। ठीक है।
तो पॉइंट नंबर 1 तो ये हो गया। और दूसरी बात वो जो आप बोलते हो ना बार-बार कि क्या नाम था उसका वो डॉन मुंबई वाला? अरे दाऊद। दाऊद को पकड़ने का प्लान बना लिया था अजीत डोभाल ने 2004-5 में। भाई देयर इज़ नो प्रूफ ऑफ दैट एंड दैट स्टोरी केम अप आफ्टर बीजेपी केम इन द पावर एंड दिस गाय वाज़ अपॉइंटेड एज़ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ठीक है? एनएसए जब अपॉइंट हो गया तब ये कहानी बाहर आई। न किसी को ये कहानी पता ही नहीं है भाई साहब, ठीक है? ये कहानी 17-18 में इन्होंने किसी इंटरव्यू में आज तक में पेल दिया। ही वाज़ अ वेरी गुड पर अगर 4-5 में उन्होंने प्लान बनाया था तो आज 24-25 हो गई, कैसे नहीं प्लान क्यों नहीं वही। सक्सेसफुल और हुआ? भाई ये बात सही है कि ही वाज़ अ वेरी कि आज की सरकारें दाऊद से मिली हुई हैं जैसे पहले की सरकारें पाकिस्तान से मिली थी बेंचोद। नहीं एंड आई वो एग्री कि चाहती नहीं है दाऊद को आई एग्री पकड़ना। कि अजीत तो ऐसे नहीं हाँ। घुमाया करो यार, देखो पिक्चर देखो, मजे करो पिक्चर से, अपने जीवन काल का और जो लाइफ की रियलिटी को मत किया करो भाई। वैसे ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दुनिया परेशान है। अब बहनचोद पिक्चर इतनी बढ़िया बनी है। आदित्य धर हमारे पास एक अच्छा डायरेक्टर आ रहा है अप एंड कमिंग, उसकी क्रिएशन की, उसकी मूवी स्टोरी टेलिंग की सराहना करो। है टेरेंटिनो का तो गले में ले लेते हो जितना वो हिस्ट्री बदलता है। तो टेरेंटिनो टेरेंटिनो क्यों ने पेल हिस्ट्री रहे हो बदली है यार? उसने क्यों? हिटलर को कुणाल मार भाई दिया एक उसने बात तो। बताओ, टेरेंटिनो ने, एक मिनट रो, टेरेंटिनो ने पता है हिस्ट्रियां नहीं यार वर्ल्ड बदली। वॉर वाले में, लेकिन क्यों पेलते हो यार? कोई बात वर्ल्ड वॉर वाले में, जेंगो अनचेंड में, वंस अपॉन अ टाइम हॉलीवुड इन में ठीक हॉलीवुड में, सब में हाँ बदली है बदली है ना। उसने, लेकिन मत पेलो यार। तो बस फिर क्या, अगर हम, वो गोरा है हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, आदित्य धर को भी नहीं तो करो। आदित्य मैं आदित्य धर हमारा लौंडा है, उमेश भाई इतना मैं ये बढ़िया भी स्टोरी, पॉइंट डायरेक्शन टॉप नॉच, सिनेमाटोग्राफी टॉप हाँ नॉच, स्टोरी टेलिंग टॉप नॉच। अब उसको, अगर उसको यूज करके मेरे पिताजी मुझे कॉल करके बोलेंगे कि देखा, तो आप बहु गलिया रहे थे। तो बोले अब तुम बहुत बड़े हो गए हो, तुम जबान लड़ाते हो। मैंने कहा जैसे ही आप जबान लड़ाते हो बोलते, मतलब आपका पॉइंट नहीं है, शांत बैठो, फोन रखो, मम्मी को फ्लावर फूल दो और बोलो चांदनी हो मेरी चांदनी, मम्मी खुश रहेंगी, तुमने बहुत काम काज कर लिया, शांत बैठो। तो सिंपल सी बात है ये। और ये उमेश भाई राइट, ये जो जैसे जैसे आपने चिन्हित किया कि लेफ्ट विंग के बड़े वो कर रहे हैं, आप ये भी चिन्हित करते कि राइट विंग के सज्जे खब्बे जिस प्रकार से इस पिक्चर को लेके पहले की गई चुतियापों को सही ठहरा रहे हैं, वो भी गलत है। और नहीं वो मोरारजी देसाई वाला भी पॉइंट था मेरा है कि मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट में हाँ हाँ बोलिए। थैंक यू उमेश भाई। ये आदित्य धर वाला पॉइंट तो पहले बोल देता हूँ मैं कि आदित्य धर इज अ वेरी गुड डायरेक्टर। आप उसकी कोई फिल्म उठा के देख लो, उड़ी उठा के देखो आप, एक जो उसने अभी कश्मीरी ब्राह्मणों के ऊपर बनाई थी वो फिल्म उठा के देखो आप, इतनी सुंदर फिल्म सिनेमेटोग्राफी इस बंदे की इतनी सुंदर। धुरंधर पार्ट 2 में उसका बायसनेस आ गया बाहर एंड आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम बिकॉज़ वो आता भी उसी क्लैन से, वो कश्मीरी ब्राह्मण है, उसके वो लीनिंग है ना, वो राइट हाँ, लीनिंग उसके है। फैमिली को भागना पड़ा था कश्मीर से जब कश्मीरी ब्राह्मण से खिलाफ हुआ था तो, और मुझे कोई दिक्कत नहीं हाँ, तो इंसर्जेंट्स के टाइम हाँ, भागना पड़ा था। और वो हमेशा मैंने देखा है, मोस्टली कश्मीरी पंडित जो होते हैं वो हाँ, क्योंकि लीनिंग उनके साथ होते हुआ है हैं थोड़ा अत्याचार राइट विंग भाई, के, तो इट्स क्योंकि ओके हुआ है अत्याचार उनके साथ। एंड आई एम हाँ, फाइन मुझे विद कोई दैट। दिक्कत नहीं उस चीज़ आई से। विल अप्रिशिएट हिज वर्क। क्योंकि हुआ है अत्याचार तो बोलेगा भाई, सिनेमा उसका ज़रिया है बोलने का। लेकिन जब उस फ़िल्म को आधार हाँ, बना के